नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मंच। मैं राजेश यादव। आज हमारे साथ आलोक जी जुड़े हुए हैं डी भारत खबर से। आप बता दें कि आलोक जी, अब हम चर्चा सीधा कर लेते हैं बिना कुछ बोले हुए। पुरानी पेंशन क्यों नहीं सुन रही बीजेपी सरकार? देखिए, होता क्या है ना कि 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली पर रोक लगा दी, अब इनके सामने समस्या ये भी है कि रोक तो इन्होंने लगाई थी। हाँ, अब ये शुरू कैसे करें? देखो क्या लगता है, समस्या तो ये भी है। या बीजेपी चाहती है कि अटल जी के पद चिन्हों पर चला जाए? देखिए, अटल जी की बीजेपी अलग थी और मोदी की बीजेपी अलग है। दोनों की बीजेपी में जमीन आसमान। मेरा कहने का मतलब है जब पुरानी पेंशन तो अटल जी के राज में ही बंद हुई थी, क्या अटल जी के पद चिन्हों को नहीं हटाना चाहती है बीजेपी? नहीं, बात यहाँ सवाल पद चिन्हों का नहीं है। सवाल ये है कि सरकार का ये कहना है, दावा है कि बड़ा राजस्व घाटा आता है इससे। तो पुरानी पेंशन से ही राजस्व घाटा पूरा हो जाएगा बंद करने से? नहीं, देखिए, ये नहीं कह सकते हैं कि पुरानी पेंशन से ही बड़ा राजस्व होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। करोड़ों रुपए जो है आपके विधायक, मंत्री और उन पर खर्च होते हैं हर महीने। और महीने की बात छोड़ो, रोज का खर्च करोड़ों रुपए हैं अगर सारे मंत्रियों का खर्चा मिला दिया जाए तो। इस महंगाई के दौर में बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन बीजेपी सरकार क्यों नहीं सुन रही? कारण क्या है इसका? एक देखिए, कर्मचारी लगातार अभी तक 3 रैली कर चुके हैं दिल्ली में। हाँ, और 2024 का चुनाव करीब है जी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर बीजेपी को 2024 में सरकार बनानी है तो इनको इस मामले में ठोस कार्रवाई, ठोस जवाब देना होगा कर्मचारियों को। आलोक जी, 5 राज्यों का चुनाव, लेकिन बीजेपी तमाम तरह की उजूल बुजूल बातें बोल रही है। धर्म का, मंदिर का मुद्दा हो, किसी का मुद्दा लेकर के, कश्मीर का मुद्दा, लेकिन कर्मचारी जो 10 करोड़ कर्मचारी होंगे भारत में, आज किसी भी आप देखा होगा कि अलग अलग विभागों के हैं, इनको लेकर बीजेपी एक सामने मुद्दा है, इस पर क्यों कतरा रही बोलने से? क्यों नहीं बोल रही आखिरकार? एक बात मैं आपको दावे के साथ बता दूं, एक बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं, हाँ। इसका बड़ा परिणाम आप जान लीजिए कि ये सरकारी कर्मचारी जो है, ये किसी भी सरकार को तख्ता पलट करने के लिए काफी हैं। इनकी संख्या आप मान लीजिए 10 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं। अगर 10 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं तो आप मान लीजिए कि अगर किसी के परिवार में 5 लोग भी हैं तो आप मान लीजिए 50 करोड़ आपका प्रभावित करता है, इफेक्ट करेगा आपके चुनाव और मतदान में। लेकिन क्या लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में ऐसा तो नहीं है? बीजेपी चाह रही है कि हमारा ये जो कि एक अभी रिसर्च चल रहा है, अगर हम हार जाएंगे तो पुरानी पेंशन पे कुछ व्यवस्था बना देंगे। देखिए, हिमाचल और कर्नाटक बीजेपी इस मुद्दे पर चुनाव हार चुकी है। हाँ, और मुझे नहीं लगता है कि 2024 में बीजेपी कोई रिस्क लेने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द आपको हम बता दें कि दिसंबर के लास्ट तक बीजेपी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। आप सोच रहे हैं कि बीजेपी 2024 का लोकसभा का चुनाव हारेगी? कोई भी सूरत अपनाना हो, बीजेपी तो हारना नहीं चाहेगी। वो मोदी जी की जो टीम है ना, वो चुनाव इन 5 राज्यों से तय कर लेगी क्या होने जा रहा है। लगता है हारने के लिए सोचेंगे 2024। देखिए, 2024 में क्या होगा, ये 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं, इनके परिणाम ये साफ संकेत देंगे, आपको साफ बता देंगे कि 2024 में मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन आप बता दें कि मोदी जी अभी एक बार भी नहीं कहा कि पुरानी पेंशन में कोई बदलाव किया जाएगा या लागू की जाएगी। कर्मचारियों की नाराजगी उसी प्रकार है, उनका साफ ही तौर पे कहना है। आपने देखा भी होगा, कमेंट भी हम लोग के यूट्यूब मंच पे आते रहते हैं कि जो ओप्स की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। क्या ऐसा होगा 24 में? देखिए, 24 अगर नहीं लागू होती पेंशन, 24 में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन आप ये जान लीजिए कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग जो सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं वो किसी भी दृष्टि से गलत नहीं है, वो उनका हक है। आपको बता दें कि 1981 में जस्टिस चंद्रचूड़ वाई चंद्रचूड़ का एक बयान आया था कि सरकारी कर्मचारी ये अपना हक मांग रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये इनका अधिकार है, आपको देना होगा, क्योंकि इनको बुढ़ापे में हम बेसहारा नहीं छोड़ सकते। लेकिन सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन कर्मचारियों का जो आंदोलन है, आलोक जी, आपने देखा कि जब वो आंदोलन करते हैं तो भारत के तमाम कोने से कर्मचारी दिल्ली पहुंचते हैं। बड़ी समस्याएं होती हैं, यहाँ पर एकत्रित होना, भाषण करना, फिर जाना। ये लगता नहीं है कि कर्मचारियों के साथ सरकार भेदभाव कर रही है? देखिए, सरकार क्या करेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन जहां तक मेरा अपना मानना है कि सरकारी कर्मचारियों की ये मांग गलत नहीं है। मेरा सवाल इसमें यह भी है कि जो हाई रैंक के अधिकारी हैं उनकी तो पेंशन बहाल कर रहे हैं, जिनकी सैलरी अच्छी खासी है, 1 लाख 1.5 लाख सैलरी है, उनको तो
पुरानी पेंशन मिल रही है 1 रैंक के लिए, लेकिन इनको क्यों नहीं मिल रही? जो 4th क्लास कर्मचारी हैं, उनका घर है, बेटी की शादी है, बेटे की पढ़ाई लिखाई है, दवाई है, दर्पण है, बाप मतारे की सेवा, इनको क्यों नहीं दी जा रही है? जरूरत इन्हें है। देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि सरकार को इस बारे में विचार करना पड़ेगा, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी 60 साल नौकरी करने के बाद जब उसका बुढ़ापा आता है, और अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो किसी भी इंसान का बुढ़ापा सबसे कठिन दौर होता है उसके जीवन का, और उसमें उसे सहारा चाहिए। और आपको हम बता दें कि सहारा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं, देखिए 100% नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं जो देखता हूं लोगों के बीच में, जो खबरें आती है हमारे पास, जो सुनाई पड़ता है लोगों से कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बहुत कठिन और बुरा वक्त है आपके लिए बुढ़ापा। याद रखिए कि बुढ़ापे में सरकारी कर्मचारियों को गारंटी चाहिए। बिना अर्थ का जीवन, आलोक भाई, सदियों से पुराने जीवन भी बिना अर्थ के नहीं जिया सकता है, बिना अर्थ के जीवन चला नहीं सकता, ये आप जानते हैं। लेकिन ये जो महंगाई का दौर है आलोक जी, ये महंगाई का दौर, जब देश में विदेशी से कर्ज लिया जा रहा है, विदेशों से, उस कर्ज का जो बोझ है वो जनता पे जा रहा है। तो ये जो बोझ है कर्मचारियों को, अगर पुरानी पेंशन लागू होती है तो कुछ कम नहीं हो सकता, उनका जीवन यापन सुगम नहीं हो सकता? सरकार क्यों नहीं चाहती इसको? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि इस बारे में अभी तक कोई ठोस फैसला सरकार ले पाई है, क्योंकि देखिए चुनाव हर कोई जीतना चाहता है, और वो भी बीजेपी जो इस समय अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो टॉप ऑर्डर में खेल रही है। ये तो है, ये तो है, राजनीति में टॉप ऑर्डर हाँ, है। तो जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी हर हाल में 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं उसे जीतना चाहेगी। आलोक जी, मैं आपको रोकना इसलिए चाहूंगा कि जब मैं कवर कर रहा था, आपने देखा कि जंतर मंतर रहा हो, चाहे वो रामलीला का मैदान रहा हो, लोगों का बीच में ना एक बड़ी कहें कि भावनात्मक जो बातें थी, लोगों के स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर नहीं आया, हम लोग खबर कौन दिखाएगा। लेकिन जो यूट्यूबर हैं, जैसे आप हैं, हम लोग लगे रहते हैं इन लोगों को खबर दिखाने के लिए, लेकिन इन लोगों की एक ही मांग है कि जो बड़ी स्ट्रीम मीडिया वो हमें दिखाए। ऐसा इन लोगों के मन में क्यों ऐसी भावनाएं आती हैं? देखिए, ये भावनाएं गलत नहीं है। आपको हम बता दें कि देखिए, मैं 100% दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर सच कहें तो इस समय मीडिया को जो स्तर है, मीडिया का स्तर आजादी के बाद इतना कभी नहीं गिरा जो आज गिरा हुआ है। आलोक जी, जो वर्ल्ड में मीडिया का, जो भारत का जो रैंक है ना, इंडेक्स पावर की अगर बात करते हैं तो 162वां रैंक है। पाकिस्तान की मीडिया से भी भारत की मीडिया विश्वसनीय हो गई है। पाकिस्तान की मीडिया 140 रैंक पे है, और हमारे देश की इंडेक्स पावर मीडिया जो है 162 यानी 160 के ऊपर जा रही है। आप सोचिए कि हमारे देश की जो मीडिया है, इसकी विश्वसनीयता जो खत्म होती जा रही है। बिल्कुल विश्वसनीयता इनकी गिरी है। आपको हम बता दें कि बड़े बड़े चैनल जो राष्ट्रीय मीडिया हैं, उनकी ये स्थिति हो गई है कि वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो मन में भावनाएं बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल रहे, क्योंकि व्यवसाय पर बोलने नहीं देंगे उनको। खबर बता रहा हूं कि अगर सैटेलाइट टीवी की बात करें तो लोगों का धीरे धीरे आकर्षण अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोग यूट्यूब देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर उन्हें हर प्रकार की खबरें मिल जाती हैं, उनके मन की खबरें मिल जाती हैं। जनता को विश्वास भी करना चाहिए, क्योंकि देखो, मैं ये नहीं कहूंगा यूट्यूब पर लोग जनमत को जुटा करके कुछ लोग एजेंडा चलाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यूट्यूब जो खबरें होती है वो धरातल खबरें होती हैं, बिल्कुल होम ग्राउंड लेवल की खबरें होती है भाई, होती है। इसलिए जो पुरानी पेंशन अगर बात करते हैं आलोक जी, तो जो कर्मचारी है वो भी सोचें कि सोशल मीडिया का जमाना है। आप कोई बात अगर यूट्यूब माध्यम, चाहे वो आपका ट्विटर माध्यम हो, आप स्ट्रीम मीडिया के चक्कर में पड़ेंगे तो स्ट्रीम मीडिया के मैं यही कह दूंगा कि स्ट्रीम मीडिया बिना मालिक के, जैसे कुत्ता दुम नहीं हिलाता, वही हाल है। इसलिए आप लोग अपने मन में इस प्रकार की जो भावनाएं या निराशा की वो न लेके आए। आप लोगों के साथ हम लोग हैं, और आप लोग की जो खबरें हैं, आप लोग की जो मांग है, हम लोग दिखाएंगे। आप लोग केवल हम लोगों को भी सपोर्ट कीजिए, हम लोग आप लोगों का सपोर्ट करते रहेंगे। अब आलोक जी, रही पेंशन की बात, तो कांग्रेस क्या 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, अगर बीजेपी लागू नहीं करती है, कोई एजेंडा नहीं बनाती है, एनपीएस में कोई बदलाव नहीं लाती है, तो क्या कांग्रेस राहुल गांधी के सवारी भर पाएगी 2024 का? देखिए, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन बहाली का दावा किया है, मैं आपको बता दूं कि 2024 के मैनिफेस्टो में इनका ये मुद्दा बहुत बड़े स्तर पर सामने आने वाला है। बहुत और काम भी करेगा, लग रहा काम करेगा, बिल्कुल करेगा। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे तो साफ कर दिया है, हम तो बिजली भी फ्री देंगे कुछ यूनिट तक, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं पुराने पेंशन अगर सत्ता में आता हूं तो लागू कर दूंगा। और दूसरी बात, जो सैनिक हैं
उनकी भर्ती हम करेंगे फिर से उसी तरह जैसे पुराने सैनिक थे। देखिए, ये अच्छा बात है। देखिए, मैं राजनीतिक पार्टी के विचारों पर या उनके बयानों पर नहीं जाना चाहता। तो आलोक जी, देश जहां तक बात फ्री देने की है, हाँ। जहां तक बात फ्री देने की है, कुछ मेरा अपना मानना है, यूनिट छोड़िए आप, जहां तक मेरा अपना मानना है, अगर आपको कुछ फ्री देना है तो शिक्षा फ्री दीजिए, अस्पताल में इलाज फ्री दीजिए, बस नौकरियां दीजिए जो जरूरत है। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी के पास जॉब नहीं है, घर कैसे चलेगा उनका? कुछ देना है तो शिक्षा फ्री करिए आप। 18% जीएसटी जो है एजुकेशन पे लग गई है। लगा हुआ है। क्या चल रहा है देश में? मजाक बन गया है। आलोक, यही मैं कह रहा हूं आपसे कि सरकार फ्री करती, अगर शिक्षा मेडिकल दोनों फ्री कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं इसका जो कि लाभ जो एनपीएस है उस पर। भाई एक बात बताइए, अगर शिक्षा फ्री कर दी गई तो आप सवाल नहीं पूछोगे सरकार से? यही तो होना चाहिए था। हमारी स्ट्रीम मीडिया दिखाती क्यों नहीं है? मीडिया नहीं दिखाएगी भाई। ये मुद्दा है, ये होना चाहिए। मुद्दा है, लेकिन मीडिया क्यों दिखाएगी? आपको शिक्षा की बात करो, आप रोजगार की बात करो, आप मेडिकल की बात करो। नहीं, एक गरीब मेडिकल से अपनी चिकित्सा नहीं करा पाता है, इलाज मैं कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरी दुनिया में या विश्व में डंका बजे, उसे एक आम आदमी का पेट नहीं भरेगा। ये तो आम जनता, मीडिया की बात कर रहा हूं, हकीकत है ये 24 घंटे जो ग्राउंड लेवल की खबरें हैं, जो जरूरत है आम आदमी की, जो आम आदमी की नीड है, उसे ना दिखाकर दिन रात मीडिया सिर्फ डंका बजा रही है। लेकिन ये मीडिया का जो रोल है लोग भाई, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत जा रहा है दिशा में। जिस पेपर को लेकर लोग इतनी विश्वसनीयता के साथ रोज सुबह शाम चाय पीकर पढ़ते थे, चाय ना पिए लेकिन पेपर जरूर पढ़ते थे, काम छोड़ पेपर पढ़ते थे, लेकिन आज पेपरों पे भी लोगों का जो विश्वास उठता जा रहा है। एक खबर नहीं पाए गए एनपीएस को लेकर के बदलाव किया जा रहा है। ऐसा क्यों? ये सब मीडिया क्यों चाहती है? अभी मैंने कुछ दिन पहले पेपर का नाम तो मैं नहीं लूंगा, उस पेपर में ओपीएस के खिलाफ कुछ खबरें लिखी हुई थी, और मैं आपको बता दूं कि कई जगह उस अखबार को लेकर धरना प्रदर्शन भी हुआ। हाँ, जलाया भी गया। पुराने पेंशन कर्मचारियों ने उसका विरोध भी किया, जोरदार विरोध किया। देखिए, पेपर का काम यह नहीं है कि सरकार क्या कह रही है वो छापना। पेपर का काम है जनता के स्थानीय मुद्दों को जो विश्व सरकार के सामने लाना। आपने ये किया, ये क्यों नहीं किया, ये होना चाहिए। मीडिया का काम है, जो मीडिया दीपक का काम करती है, जो अपने उजाले से जागरूकता फैलाती है चारों तरफ, समाज को जागरूक करती है और सरकार तक ये मैसेज देती है कि यहां ये प्रॉब्लम चल रही है, इसे आप ठीक करिए। लेकिन आज मीडिया का रूप बदल गया है, स्तर बदल गया है, तरीका बदल गया है। क्या कहें हम, क्या होगा आगे तो भगवान जाने। लेकिन आपको बता दें कि आपको हर प्रकार का ग्राउंड लेवल से निकली हुई खबर आपको यूट्यूब पर लगातार आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि एक विश्वसनीय और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बन चुका है इस समय यूट्यूब। आलोक, मैं आपसे लास्ट सवाल ये करूंगा कि राहुल गांधी अगर ओल्ड पेंशन को बहाल करने की जो बात कर रहे हैं, अगर 5 राज्यों में लौट के आते हैं, जिन राज्यों में हैं, अगर वहां पर दोबारा सत्ता बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी तीर सीधा निशाने पर लग जाएगी 2024 के चुनाव में। देखिए, कांग्रेस संगठन या कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अभी मुझे नहीं लगता है कि 2024 जीतने की स्थिति में है ये, और जीत गदा तो बिल्कुल बनेगा, क्योंकि अगर ये राज्य में पुरानी पेंशन बहाली की बात कर सकते हैं, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ सकते हैं, तो 2024 के चुनाव में इनके मैनिफेस्टो में ये मुद्दा होगा, श्योर होगा। आप अभी हमारे साथ आलोक जो डी भारत खबर से जुड़े हुए हैं और आप इनसे भी चर्चा सुन रहे थे, और हम लोग आप लोगों की जो खबरें हैं ओल्ड पेंशन को लेकर के, हम लोग चाहे दिल्ली के जंतर मंतर हो, चाहे वह आपका जिला स्तर हो, चाहे प्रदेश स्तर के धरना हो, हम लोग कवर करते रहते हैं। कृपया अपना जो विश्वास हो नहीं हटाइए, हम लोग आपके साथ हैं। देखते रहिए भारत मंच, राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।